Hello everyone, welcome to my YouTube channel Just Nursing. I hope you will be fine. So guys, today's video is about health system in India at district level. जैसे आपको पता है हमने जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल वो प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। The principal unit of administration in India is district under a collector. जो ये एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है ना, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल कलेक्टर के अंडर आता है। देयर आर टोटल 779 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। हमारे इंडिया में 779 डिस्ट्रिक्ट है और ईच डिस्ट्रिक्ट वेरीज इन एरिया एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। और एवरी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, किसके अकॉर्डिंग? पॉपुलेशन, साइज और एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग है। द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एंड CMO इज इन चार्ज ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और CMO है, ये इंचार्ज होते हैं किसके? हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। आगे है देयर आर 6 टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। 6 टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। फर्स्ट है सब डिवीजन, सेकेंड इज तहसील तालुक्स, थर्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, फोर्थ म्यूनसिपलिटीज एंड कॉर्पोरेशन, फिफ्थ इज विलेजेस एंड लास्ट वन इज पंचायत। सबसे पहले हम सब डिवीजन को देख लेते हैं। Most districts in India are further subdivided into 2 or 3 subdivisions, and each subdivision headed by a sub-collector and assistant collector. इसमें बताया गया कि जितने भी मोस्टली डिस्ट्रिक्ट है ना इंडिया में, वो आगे फर्दर डिवाइडेड किए गए हैं 2 और 3 सब डिवीजन में। और जितने भी सब डिवीजन होते हैं वो एवरी सब डिवीजन हेडेड बाय सब कलेक्टर एंड असिस्टेंट कलेक्टर, उसके द्वारा ये हेड किए जाते हैं। आगे है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर, जैसे हमने अभी पढ़ा 2 और 3 सब डिवीजन किए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये किसके द्वारा हेड किए गए हैं? सब कलेक्टर एंड असिस्टेंट कलेक्टर के द्वारा। अब सेकंड देख लेते हैं तहसील, और तहसील को हम तालुक्स भी बोलते हैं। सब डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट, सब जो कि सब डिवीजन है, आर फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील एंड तालुक्स। जितने भी ये हमने पहले डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीजन किए थे, अब सब डिवीजन के आगे हमने उनको तहसील और तालुक्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस तालुक्स यूजली कंप्राइज्ड बिटवीन 200 to 600 विलेजेस। जितने भी तहसील होते हैं उसमें मोस्टली 200 to 600 विलेजेस आते हैं। तहसील हेडेड बाय तहसीलदार, जो तहसील है वो तहसीलदार के द्वारा हेड की जाती है। इसका हेड मेनली तहसीलदार होता है। अब देखो, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट के हमने डिवीजन किए सब डिवीजन्स में। आगे हमने उसके सब डिवीजन्स को बना दिया तहसील, और जो कि तहसीलदार के द्वारा हेड की जाती है। अब एक तरह से तो हमने डिस्ट्रिक्ट को पहले तो हमने सब डिवीजन्स में बनाया, और एक तरह से हम उसको अर्बन और रूरल एरिया के बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नाउ द डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अर्बन एंड रूरल एरिया। पहले तो हम एक तरह से तो हम सब डिविजन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, और अर्बन एंड रूरल एरिया के बेसिस पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन हो गए अर्बन एंड रूरल। अर्बन में आते हैं टाउन एरिया कमेटी, म्यूनसिपल बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन, और रूरल में आते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, विलेजेस, एंड विलेजेस में होती है पंचायत। जो आगे पंचायत है वो भी आगे 3 टाइप से डिवाइड कर दी गई है, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद। जो विलेज लेवल है वो भी आगे 3 टाइप से डिवाइड कर दी गई है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। ये आगे हम सभी अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अर्बन के बेसिस पर देख लेते हैं। अर्बन एरिया के बेसिस पे द अर्बन एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू, फर्स्ट वन इज टाउन एरिया कमेटी, सेकंड म्यूनसिपल बोर्ड एंड थर्ड कॉर्पोरेशन। जो ये है ना, ये अलग अलग से डिवाइड किए गए हैं। ये मेनली पॉपुलेशन के बेसिस पर डिवाइड किए गए। अर्बन एरिया को 3 तरह से डिवाइड किया गया है, फर्स्ट टाउन कमेटी, सेकंड म्यूनसिपल बोर्ड एंड थर्ड कॉर्पोरेशन। मेनली इस पर ये डिवाइड कर दिए गए हैं। जैसे टाउन एरिया कमेटी में कितनी पॉपुलेशन होती है? 5000 to 10,000। और म्यूनसिपल बोर्ड पॉपुलेशन होती है 10,000 to 2 लाख। और जो कॉर्पोरेशन पॉपुलेशन होती है इसकी अब होती है अबाउट 2 लाख। इस बेसिस पे हमने ये डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है
अब एक बार इनको भी ओपनली डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, जो ये अभी पढ़ा था इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, टाउन एरिया कमेटी। जो ये स्मॉल सिटी जो होती है इनकी पॉपुलेशन 5,000 to 10,000 होती है, और जो मेनली फंक्शन होता है सैनिटरी सर्विसेज को होता है, मतलब साफ़ सफाई का फंक्शन होता है इनका मेनली। सेकेंड है म्यूनसिपलिटीज। ये मीडियम सिटी और जो होती है इनकी पॉपुलेशन होती है 10,000 to 2 lakhs, जो ये हेड किए जाते हैं बाय चेयरमैन, प्रेसिडेंट, और ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और इनकी जो टर्म होती है वो मेनली 3 to 5 ईयर लग होती है। उसके बाद ये चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे हमारे गांव में सरपंच के इलेक्शन होते हैं, वो मेनली 5 ईयर्स में चेंज कर दिए जाते हैं, दोबारा से इलेक्शन होते हैं। इसी तरह इसके होते हैं 3 to 5 ईयर्स में। आगे इसके फंक्शन देख लेते हैं म्यूनसिपलिटीज के। इसके फंक्शन होता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। इनका फंक्शन होता है रोड को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना और उनको मेंटेन करे रखना। अब सेकंड पॉइंट है सैनिटेशन एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज। जो भी ये नाले होते हैं, गंदे नाले, उनकी साफ़ सफाई करना, उनको अच्छे से मेंटेन करना। थर्ड है स्ट्रीट लाइटनिंग। जो ये स्ट्रीट में लाइट वगैरह लगा देते हैं उनको अच्छे से मेंटेन करना। सेफ वाटर सप्लाई करना। पब्लिक हेल्थ देखना। मेंटेन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, इनको मेंटेन करना। एजुकेशन देनी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना, उनके रजिस्टर बनाने, उनको मेंटेन करना जितना भी डाटा होता है। अब थर्ड पॉइंट कोऑपरेशन। कोऑपरेशन को हम महानगर पालिका भी बोल देते हैं। लार्ज सिटी जो होती है मेनली लार्ज सिटी होती है। लार्ज सिटी होंगी तो इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होंगी, अबाउट 2 lakhs होती है, और हेडेड बाय मेयर, और मेयर के द्वारा ये हेड की जाती है। मेंबर्स आर कॉल्ड एज काउंसलर। इसके मेंबर्स को हम काउंसलर बोलते हैं। आर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वार्ड ऑफ सिटी। सिटीज़ के जितने भी वार्ड होते हैं हम उनमें अलग अलग वार्ड से मेंबर सिलेक्ट करते हैं। 1 member पर वार्ड होता है। एंड द मेंबरशिप में वेरी फ्रॉम 50 to 100। जो इतनी मेंबर्स की पॉपुलेशन होती है, मेंबर्स के नंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। 50 to 100 मेंबर्स हो सकते हैं एक कॉर्पोरेशन में, और इनकी भी टर्म 5 years तक होती है। अब इसकी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महानगर पालिका इज कैरिड ऑन बाय 3 wings। 3 wings में ये कैरी की जाती है। फर्स्ट जनरल बॉडी और काउंसलिंग, सेकंड स्टैंडिंग कमिटीज, एंड थर्ड कमिश्नर। जो इसके एग्जीक्यूटिव एजेंसी इंक्लूड होते इसमें होते कमिश्नर, सेक्रेटरी, इंजीनियर, हेल्थ ऑफिसर। अब एक बार कॉर्पोरेशन के फंक्शंस देख लेते हैं। ये मेनली म्यूनसिपलिटीज के सिमिलर होते हैं, लेकिन ये वाइडर स्केल पर होते हैं। वो स्मॉल स्केल पर थे, ये वाइडर लार्ज स्केल पर है। वैसे तो सेम ही है लेकिन ये ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट फंक्शन हो रहे हैं। जैसे कि ये मेंटेनेंस करते हैं मिड डे मील की, रेस्टोरेंट्स की, लाइब्रेरी की, पब्लिक गार्डन एंड प्लेग्राउंड। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल की सेकंड जो डिवीजन थी, जो हमने डिवाइड किया गया था रूरल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उसको भी कर लेते हैं। सिंस द लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, द रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक नोन एज कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। जब से हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए इंडिया में, कब किए गए थे 1952 में, तब से रूरल एरिया है ना जो डिस्ट्रिक्ट के, वो ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज कर दिए गए, और उनको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स बोलते। हमने रूरल एरिया को ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज कर दिया गया, जिसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स बोलते हैं। इसमें रूरल एरिया में है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, जिसमें आते विलेजेज, विलेजेज के अंदर होती है पंचायत, और पंचायत के आगे टाइप्स है। ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे ये आगे करेंगे। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक को डिटेल में कर लेते हैं। ए यूनिट ऑफ रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये रूरल की प्लानिंग और डेवलपमेंट की एक यूनिट होती है। कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली इसमें 100 विलेजेस, और इनकी पॉपुलेशन होती है 18,000 to 1,20,000 पॉपुलेशन तक होती है, और हेडेड बाय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स को हेड करता है। ठीक है, अब देख ले इसके इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते ब्लॉक लेवल पर। जैसे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एट ब्लॉक लेवल, इसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, उसके नीचे होते प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसकी पॉपुलेशन होती है 80,000 to 1,20,000। इसमें जो कम्युनिटी जो CHC सेंटर होते हैं उसमें 3 to 4 PHC होते हैं। PHC मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसकी
पॉपुलेशन होती है, इसमें बेड्स की पॉपुलेशन हो सकती है 30,000 to 20,000। आगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आते हैं 6 सब सेंटर। ये 6 सब सेंटर कनेक्ट होते हैं PHC से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसकी पॉपुलेशन कितनी हो सकती है 5,000 to 3,000। अब सब सेंटर के नीचे आते हैं विलेज हेल्थ पोस्ट, जिसमें ये आशा वर्कर हो गई, इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं विलेज पंचायत, इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनकी खुद की गवर्नमेंट होती है। इट लिंक्स द विलेज टू द डिस्ट्रिक्ट। ये मेनली जो विलेज है उनको डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करते हैं, उनसे लिंक करते हैं। इट इज़ 3 टायर स्ट्रक्चर। 3 टायर स्ट्रक्चर होती है। अब देख लेते हैं पंचायती राज सिस्टम, जो कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये 3 तरह से डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट है विलेज लेवल, सेकंड ब्लॉक लेवल एंड थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पर होती है पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है जिला परिषद। अब पंचायत है जो कि विलेज लेवल पर है, उसमें ग्राम सभा, सेकंड ग्राम पंचायत एंड थर्ड इज न्याय पंचायत। अब हम पंचायती राज सिस्टम पढ़ लेते हैं एट विलेज लेवल। क्या होता है विलेज लेवल पर? ए लोकल गवर्निंग बॉडी इन इंडिया दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। ये खुद की सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है इंडिया में, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या बहुत से विलेजेस के ग्रुप हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें है ग्राम सभा। इट इज असेंबली ऑफ ऑल अडल्ट मैन एंड वुमेन इन द विलेज। क्या होता है ग्राम सभा में? इसमें एक असेंबली होती है अडल्ट मैन की एंड वुमेन की। विलेज में इनकी एक असेंबली होती है। दे मीट एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर। ये एक साल में 2 बार कम से कम मिलते हैं, इनकी मीटिंग होती है। ये इनके क्या क्या पर्पज होते हैं ग्राम सभा के, किस पर्पज से इनकी मीटिंग होती है, ये ग्राम सभा बनाई क्यों गई है, क्या पर्पज होते हैं, क्या देख के बनाया गया। जैसे फर्स्ट इसका डिस्कशन एनुअल प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिसाइडेड वेरियस डेवलपमेंट एस्पेक्ट, क्या क्या डेवलपमेंट करने हैं, किस बारे में क्या कुछ डेवलप करना है उस बारे में डिस्कशन करेंगे। कंसिडर प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, ये टैक्सेशन के रिगार्डिंग जितने भी लॉ है, कानून बनाए गए उनको समझेंगे। इलेक्ट मेंबर ऑफ पंचायत, पंचायत के लिए मेंबर को इलेक्ट करेंगे इलेक्शन के लिए। अब सेकंड द ग्राम पंचायत। इट इज कॉल्ड द पिलर ऑफ ग्राम। इसको गांव का पिलर भी बोलते हैं और ग्राम सूरज भी बोलते हैं। इट इज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ ग्राम सभा। ये एक्टिव ऑर्गन होता है ग्राम सभा का, ये मेन ऑर्गन होता है, यही वर्क करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ओवरऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज। विलेज में, गांव में जितनी भी प्लानिंग होती है, डेवलपमेंट करनी होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ग्राम पंचायत। इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 30 इलेक्टेड मेंबर्स। इसमें 15 to 30 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, हेडेड बाय सरपंच, सभापति एंड मुखिया। और ये जो सरपंच इनका हेड होता है कवर्स ए पॉपुलेशन ऑफ 5,000 to 15,000। इतनी पॉपुलेशन को ये कवर करते हैं। अब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। इंक्लूड होता है एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक पंचायत सेक्रेटरी और एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। और जो इसकी टर्म होती है वो भी 5 ईयर्स के लिए होती है। जो इलेक्शन होते हैं 5 ईयर्स में होते हैं। अब हम ग्राम पंचायत के फंक्शंस देख लेते हैं। एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक हेल्थ, सेफ वाटर, फूड कैंपेन्स चलाते, सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, हाउसिंग, एस्टेब्लिश विलेज इंडस्ट्री वगैरह को एस्टेब्लिश करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एनी पब्लिक फेयर को मैनेज करते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट करवाते हैं। अब थर्ड है न्याय पंचायत। फॉर्म्ड बाय 5 इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम द विलेज। जो भी गांव से 5 इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके द्वारा ये बनाई जाती है। ट्राई टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स। और इनका क्या फंक्शन होता है? मेनली इनका फंक्शन होता है जितनी भी पार्टीज या ग्रुप्स है उनमें कोई भी प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहे हैं उनको सोल्व करने का इनका मेन फंक्शन होता है। अब देख लेते हैं पंचायत राज सिस्टम को एट ब्लॉक लेवल, जिसको हम पंचायत समिति बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 विलेजेस। इसमें 100 विलेजेस होते हैं। पॉपुलेशन कवरेज ऑफ 18,000 to 1,20,000 पॉपुलेशन होती है।
इट हैज़ बीन सेड टू बी दी पंचायत ऑफ पंचायत। इसे पंचायतों की पंचायत भी बोलते हैं। हेडेड बाय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसके हेड होते हैं वो होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके हेड होते हैं। एंड ही इज ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ए ब्लॉक, और वही इसके ऑफिशियल इंचार्ज होते हैं। अब इस पंचायत समिति के मेंबर्स देख लेते हैं, इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं। ऑल सरपंच होते हैं, जितने भी ये पंचायत होते हैं, जितनी भी विलेज होते हैं उनके सरपंच होते हैं। एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन, स्केड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। ये कुछ इसके फंक्शन है, जैसे एनुअल प्लान करना, बजट फॉर्मेशन करना, एग्रीकल्चर रिगार्डिंग प्रोग्राम बनाना, ये कंजर्वेशन करना, सोल्स एंड लैंड्स की प्रमोशन करना, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्सेज, प्रमोट हेल्थ एजुकेशन, प्राइमरी एंड टेक्निकल एक्सेट्रा के बेसिस पर हेल्थ एजुकेशन प्रमोट करना। अब आगे है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होता है? जिला परिषद, जिला पंचायत, जो कि चेयरमैन के द्वारा हेड की जाती है। मेंबर ऑफ जिला परिषद इज फेयरली लार्ज, वेरिंग फ्रॉम 40 to 70, इतने मेंबर्स हो सकते हैं इसके जिला परिषद में। कितने? 40 to 70 मेंबर्स हो सकते हैं, और ये अलग अलग हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके मेंबर्स देख लेते हैं, जिला परिषद उसके मेंबर्स देख लेते हैं। दी कलेक्टर हो गया, पंचायत समिति हेड इन डिस्ट्रिक्ट, पंचायत समिति के हेड हो गए, एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए जो भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, कोऑपरेशन सोसाइटी, एंड 2 एक्सपीरियंस पर्सन इन एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट के 2 एक्सपीरियंस पर्सन हो गए। अब कुछ इसके मेन कॉमन से फंक्शन है, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर हो गया, या लाइब्रेरी की डेवलपमेंट करवा दी, आप कर लेना। अब एक बार हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख लेते हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अंडर द मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम, जो एक मल्टीपर्पज स्कीम आई थी, उसके अंडर it has been suggested to the state to have an integrated setup at district level by having a chief medical officer with 3 deputy CMO, with each of deputy CMO being in charge of 1/3 of the district for all health, family welfare and MCH program। एक स्कीम आई थी जो कि मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम थी। उसमें क्या बोला गया, क्या सुजेस्ट किया गया स्टेट्स को, कि एक चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, जो शॉर्ट फॉर्म होती है CMO, ठीक है, उसके अंडर 3 डिप्टी CMO, और जो एवरी CMO है, एवरी डिप्टी CMO वो 1/3 ऑफ डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होना चाहिए, ठीक है। किस किस के बेसिस पे? हेल्थ में, फैमिली वेलफेयर और MCH प्रोग्राम के लिए। अब देख लेते दोबारा। डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर? चीफ मेडिकल ऑफिसर, इसके नीचे 3 डिप्टी CMO होने चाहिए। फर्स्ट CMO सिविल सर्जन, सेकंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, एंड थर्ड डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब रिसेंटली प्लानिंग क्या की गई है, इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो शुड बी कन्वर्टेड इनटू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। Each center should monitor all the prevention, promotive and curative service of 1 million population। और जो एवरी सेंटर है, जो ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, उसमें हर तरह की केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव। कितने लोगों को? 1 मिलियन पॉपुलेशन को। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा।